नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके यूट्यूब चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं। आप सबों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। इस गर्मी के मौसम में भी, इतनी चिलचिलाती गर्मी में भी आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर बढ़ रहे होंगे। तो चलिए, उसी आपके अग्रसर लक्ष्य की ओर मैं भी आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। और आज हम लोग खट्टा काटे पैदे खड़ी की जो कविता संग्रह है उसको आज समाप्त कर देंगे। तो चलिए, देर न करते हुए देखते हैं उनकी आगे आने वाली कविताएं। मेरी 4 वीडियो इस पर आ चुकी है, ठीक है। ये 5वां वीडियो होगा। इसके बाद पूरी खट्टा काटे पैदे खड़ी खत्म हो जाएगी, यानी पूरा कविता संग्रह ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपको कहीं पेड कोर्स लेने का जरूरत नहीं है। आप कविता संग्रह मेरा एक एक करके देखिए, आपको सारा A to Z क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही आप समझिएगा कि आपको कहीं जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। आप मेरी हर एक कविता को एक एक लाइन बाय लाइन करके देखिए, पूरी कविता आपके दिमाग में घूमती रहेगी। तो चलिए, अब जो कविता है उसका कवि ने शीर्षक रखा है मोरक लुइर। लुइर मतलब क्या होता है? लुइर मतलब बुद्धि, ज्ञान, क्षमता जिसको कहते हैं, है ना। हम लोग तरफ कहा जाता है काम करक लुइर ना हो। इसका मतलब काम करने का तुम्हारे पास स्किल ही नहीं है, ढंग ही नहीं किसी प्रकार का। तो वही हुआ मोरक लुइर। इस कविता का रचना हुआ था 1968 में, 1968 में। इनकी ज्यादातर कविताएं 1967 में लिखी गई है, लेकिन ये मोरक लुइर लिखा गया है 1968 ईस्वी में। तो चलिए, इस मोरक लुइर से कवि आपके अंदर में क्या फुर्ती भरना चाहते हैं, क्या जोश भरना चाहते हैं, देखिए। बोले मोरक लुइर सीखा संगी, बाचक अपने आजीतो। बोल रहे हैं कि मरने का ढंग सीखे। अरे भाई, मरने का ढंग सीखेंगे तो मर जाएंगे ना। तो वो नहीं, मरने का ढंग सीखे मतलब किस प्रकार से आपको मरना है, ऐसा अपने जीवन को ऐसा सफल बनाए और ऐसे करके मरे ताकि आपको ये जमाना, ये संसार जुगों जुगों तक याद करे, जुगों जुगों तक आपको याद करे। कवि वही बोल रहे हैं कि मोरक लुइर सीखा मतलब उस प्रकार के मरने का आप ढंग सीखें जिससे आपको यहाँ पर क्या हो, हमेशा जुगों जुगों तक आपको याद किया जाए। तो कह रहे हैं बाचक आपने आजीतो। अगर आप मरने का लुइर सीख लेते हैं तो बाचक अपने आजीतो मतलब तुमको जिंदा रहने का अक्ल अपने आप आ जाएगा। अगर आप मरने का लुइर सीख लेते हैं तो इस धरती पर जिंदा रहने का अपने आप आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी। मतलब आप युगों युगों तक याद किए जाएंगे, चिरकालिक समय तक याद किए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनको अभी भी याद किया जाता है। जैसे देख लीजिए बिरसा मुंडा को झारखंड में, वो मात्र 25 साल यहाँ पर इस धरती पर निवास किए, लेकिन आज कितने सालों तक जिंदा रहेंगे ये तो पता ही नहीं है। जब जब उनके नाम का जयकारा हमेशा लगता रहेगा। तो वही बोल रहे कवि कि मोरक लुइर सीख संगी मतलब दोस्ती यारी को बोल रहे हैं कि जितने भी मेरे सखा हैं, दोस्त हैं, सभी लोग मरने का ढंग सीख ले। मतलब अच्छे तरीके से मरने का ढंग सीखे। बाचक आपने आजी तो मतलब बचने का ढंग अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। मोरक लुइर ले बीच भले इतिहास सच्चे बाँचे देतो। बोल रहे हैं कि मोरक लुइर ले बीच भले, अगर आपके अंदर में है ना मरने का गुण ढंग अगर आपके अंदर में आ जाता है तो क्या होता है, इतिहास सच्चे बाँचे देतो। मतलब इतिहास आपको सच्चे में जिंदा रहने देगा। चिरकालिक समय तक आपका इतिहास उठा के देखिए कि जिस जिस इंसान ने अपना बलिदान दिया अच्छे कर्मों में, है ना, अपने देश को बचाने में, उन लोगों को आज इतिहास हमेशा याद करती है। तो वही कवि बोल रहे हैं कि मोरक लुइर ले बीच भले, अगर मरने का लूर आपके अंदर में अगर आ जाता है, आपके बीच में आ जाता है तो इतिहास सच्चे बाँचे दे। तो मतलब इतिहास तुमको सही में चिरकालिक समय तक बचने देगा। उसके बाद वही लाइन दोहराया गया यहाँ पर दूसरा बार, मोरक लुइर सीखा संगी मतलब मरने का कल आप सीख लें। उसके बाद बोले मोरक जकर लुइर भेलै बाचक ओकर लोभ नाय। बोले मरने का, जिसके अंदर मरने का जज्बा हो गया, जुनून हो गया, है ना, लुइर हो गया, स्किल हो गया, बाचक ओकर लोभ नाय, लोभ बिल्कुल ही नहीं है उसके पास। अपने जीवन में बचने का उसको कोई लोभ नहीं है, यहाँ जिंदा रहने का कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं है।
है ना। करक जकर बाइन भेलै, करक जकर बाइन भेलै, कहे कर तकर क्षोभ नाय। बोले करक जकर बाइन भेलै, जिसको करने का, कुछ यहाँ पर नया करने का, है ना, उसके अंदर में जुनून हुआ, जुनून जागा उसके अंदर में, यहाँ पर इस धरती पर कुछ करने का, कहे कर तकर क्षोभ नाय, मतलब उसको कहने का कुछ इस धरती पे रहा नहीं है, उसको कुछ नहीं कहना है, लोग उसका प्रचार अपने कर देंगे, उसके कामों का गुणगान आदमी हमेशा करते रहेंगे, मतलब उसको कुछ भी कहने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। मरण से जकर टाय भेलै, जिंदगी तकरे ठीन अलै, है ना। मरण से जकर टान भेलै, मतलब जिसकी इच्छा मरने की हो गई, कुछ अच्छा करके मरने की हो गई, कुछ कर गुजरने की हो गई, जिंदगी तकरे ठीन अलै, मतलब जीवन, जिंदगी उसी के सामने आया, जिंदगी उसी के सामने आया। यही कवि कह रहे हैं। आगे देखिए क्या कहेंगे कवि, देखते हैं। थोड़ा सा गर्मी बहुत है, चलिए देखते हैं आगे। इधर सही है। बोल रहे हैं कि जापान देखा तनी मुटुक, सागर तरे खेले देश। बोले जापान का चर्चा हुआ है, जापान देश का चर्चा हो। बोले जापान देखा तनी मुटुक, मतलब जापान एक, तनी मुटुक मतलब छोटा मोटा देश है। जापान एक देखने में छोटा मोटा देश है। सागर तरह खेले देश, मतलब वो देश सागर, महासागर के बीच में टापुओं की तरह है। आप तो जानते हैं जापान होन्शु द्वीप पर स्थित है, तो वो जापान सागर के गोद में खेल रहा है। वो एक टापू की तरह है, एकदम छोटा सा देश है। यह सदिया अधियते हैं, मतलब यही सदी के आधा होते ही, मतलब जैसे 1945 में बम गिराया था, मतलब सदी का बीचों बीच में, है ना, वही समय था ना। तो वही बोल रहे हैं कि यह सदिया अधियते हैं, मतलब यही जो सदी चल रहा है ना, उसके आधा जब होता है उसको अधियते बोला जाता है। तो यही सदी जब आधा हो रहा था, उस समय कुछे बचर जब रहल शेष, जब सदी को बीतने में कुछ ही समय और शेष रहा, मतलब आधा शेष रहा, है ना। धरती बड़का धनी देश है, खोजला ओकरा गुचवेल है। बोले इस धरती के बड़का धनी देश, इस धरती के बड़े बड़े धनी देशों ने क्या किया भाई, खोजला ओकरा गुचवेल है, मतलब उसको मिटाने के लिए चाहा, उसको इस संसार से उसकी हस्ती को मिटाने का चेष्टा करने लगे। ये जो धनी देश है उसको मिटाना चाहे, किसको, जापान को। मलिक मोरक लुइर ककर, मोरक लुइर, है ना, करल तकर एगो कोढ़ी फूले। लेकिन कहा जा रहा है कि ये कोढ़ी फूल जानते हैं, एक फूल का जब कोढ़ी लगता है उसको कोढ़ी फूल बोला जाता है। तो बोले मलकिन मोरक लुइर करल तकर एगो कोढ़ी फूले। तब बोल रहे कि वहां के एक कोढ़ी की तरह जो फूल फूट रहा था, उसने मरने का लूर कर लिया, मतलब वो मरने से नहीं डरने लगा। उसने बोला आज देख लेंगे कौन हमको बर्बाद करने के लिए आ रहा है। तो आगे क्या हुआ, जहाज प्रिंस ऑफ वेल्स डूबल, बस जापान के कलेश गुचल। बोले वो जो जहाज था प्रिंस ऑफ वेल्स जहाज, वो डूब गया। ये जहाज में क्या था भाई, इस जहाज में भरकर गोला बारूद आ रहा था, किसको मारने के लिए, जापान को उड़ाने के लिए, मारने के लिए आ रहा था। तो किसी की बहादुरी के द्वारा ये जो जहाज आ रहा था, ये तो टापुओं के बीच में था जापान ना, तो कैसे आना है भाई, तो आना है समुद्र से। तो समुद्र से प्रिंस ऑफ वेल्स जो जहाज था वो आ रहा था, उसमें पूरा लदा हुआ था, पूरा अस्त्र शस्त्र लदा हुआ था, गोला बारूद लगा हुआ था, जापान को उड़ाने के लिए वो आ रहा था। जिसके कारण इन लोगों की जापानियों की बहादुरी के कारण वो समुद्र में ही डूब गया, है ना। डूबने से क्या हुआ, बस जापान के कलेश गुचल। तब क्या हुआ, जापान का क्लेश, जो क्लेश था, जो डर था, जो भय था कि भाई मुझे कोई मिटाने वाला है, वो क्लेश अब दूर हो गया, वो क्लेश अब नहीं रहा। अब क्या बोल रहे कभी आगे, मोरक लुइर करलेक ईसा जय बाइच के 2000 साल। बोल रहे हैं उसके बाद ईसा मसीह का चर्चा कर रहे हैं कि मोरक लुइर करलेक ईसा मसीह जो थे वो भी, उसके अंदर भी मरने का गुण था, कुछ कर गुजरने का गुण था, मरने का उनमें जीने का कोई लालसा ही नहीं था, है ना। जय बांच के 2000 साल, वो देखिए 2000 साल तक अभी जिंदा है, और ना जाने कितने सालों तक ईसा मसीह जिंदा रहेंगे। कते किस्म काटल जाल, वो जो ईसा मसीह थे वो कितने किस्म के
जाल, जाल मतलब कष्टों का जाल, है ना। कितने प्रकार के जातन सहे, कितने प्रकार के सब कुछ सहते हुए, कितने प्रकार उनके शरीर में कील चुभो दिया गया, उसको भी सहते हुए वो सच्चाई के प्रति अडिग रहे, है ना, सच्चाई के प्रति अडिग रहे। आजो ले नाई भल बूढ़ा मरक लुइर करलक ईसा। बोले वो जो आज तक ईसा मसीह कभी बूढ़े नहीं हुए हैं, आज तक वही ईसा मसीह को आदमी जानता है जो कुछ कर गुजरने के लिए, कुछ अच्छाइयों के लिए अपना बलिदान चढ़ा दिया, जिसके शरीर में इतने इतने कील चुभो दिए, है ना, फिर भी उन्होंने अपने मरने का लूर किया, मतलब कुछ स्किल उसके अंदर आया, मरने से डरा नहीं, कुछ कर गुजरने के लिए उसके अंदर में लालसा थी, जिस कारण आज भी ईसा मसीह को जाना जाता है, पूजा जाता है। आज भी देखिए 25 दिसंबर को शायद उसकी मनाई जाती है ना, मेरी क्रिसमस में उनको याद किया जाता है। आगे क्या बोल रहे भाई, मोरक मुद मरमे मातल बिरसा। बोले उसी प्रकार हमारे झारखंड के सपूत बिरसा मुंडा मोरक मुद मरमे मातल, मतलब वही मरने के गुण में, है ना, उसके अंदर में धुनी रमा रही थी, वही मरने का जो सिलसिला था, वो भी कुछ कर गुजरने के लिए, झारखंडियों को बचाने के लिए, झारखंड के वन को बचाने के लिए, यहाँ के संप्रदाय को बचाने के लिए, यहाँ की जनजाति को बचाने के लिए, उसके अंदर भी, है ना, मरने की लालसा जग गई थी, कुछ करने की लालसा जग गई थी। जकर डरे फिरंगी फिरा हला दिशा, दिशा मतलब समझते हैं, हाँ, जकर डरे फिरंगी फिरा हला दिशा, मतलब जिसके डर से ही फिरंगी लोग मान के चलो अपना दिशा फिर लेते थे, मतलब यहाँ से भाग जाते थे। कहा जाता दिशा फिरना मतलब झाड़ा पेशाब करना, तो वही बोल रहे हैं जकर डर फिरंगी फिरा हला दिशा, मतलब जिसके डर से फिरंगी थर थर कांपते थे, पेशाब कर लेते थे उन लोग, इतना बिरसा के नाम से ही इन लोग डरते थे। ठीक है, मनक मरक करे कायर लुच्चा दलाल साम्राज्ञी चक्कर। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि भाई बिरसा मुंडा तो इतने बहादुर थे झारखंड के, जिसके डर से ही फिरंगी लोग पेशाब कर लेते थे, डर से भाग जाते थे यहाँ से। लेकिन मनक मोरक डर करे कायर लुच्चा दलाल सामग्री चाकर, मरने का डर वही करता है जो लुच्चा दलाल है, मतलब दलाल है, हर चीज को बेचने वाला है, जो दलाली करता है उसी को मरने का डर है। सामग्री चाकर मतलब जो सामानों की हेर फेर करता है ना, जो अमीरों के तलवे चाटता है, जिसको अमीर बनने का ढेर लालसा है, वही लोग क्या करते हैं भाई, मरने से डरते हैं। दशक दुश्मन चिन्हित चोर, वे लोग क्या है, हमारे देश के चिन्हे हुए चोर है, चिन्हित किए हुए चोर है, जो देश को लूटते हैं और देश को बेचते हैं। वो सिंह के जले देलय भोय, वो जो सिंह थे, है ना, वो सिंह मतलब कौन, बिरसा मुंडा सिंह की तरह जो दहाड़ मार रहे थे, उनको उन लोगों ने किसी प्रकार साजिश के कारण करके जेल में डाल दिए। तबू झाड़ झाड़ पाक पाक बिरसा, है ना, बिरह हिलवे गाथ। बोले इतना कुछ होने के बाद भी मात्र 25 साल की ही अवस्था में उनको जेल में डाल दिया गया। 1875 में तो बेचारे जन्म ही लिए थे, 1900 ईस्वी में मर ही गए, है ना, तो मात्र 25 साल के अंत में, 25 साल होते ही उनको क्या किया, इन लोगों ने देखा कि ये रहेंगे तो महान क्रांति आ जाएगा, जिसके कारण उनको जेल में डाल दिया गया। फिर भी बोले तब हूँ, फिर भी झाड़ झाड़ पात पात, मतलब यहाँ का हर पेड़ हर पत्ता, हर पेड़ हर पत्ता, यानी हर जन जितना आदमी है सभी लोग क्या करते हैं, बिरसा बिरह हिलवे गाथ, मतलब बिरसा की याद में आज भी सभी लोग उनकी गुणगान करते हैं, उनका जयकारा लगाते हैं, उनके आदर्शों का पालन करते हैं। बिरसा मुंडा को हमेशा याद किया जाता है, इसलिए बिरसा मुंडा के उसी तिथि को भाई यहाँ याद करने के लिए झारखंड राज्य का स्थापना दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। तो आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, आर शैले मतलब और उसी प्रकार से क्या हुआ, हुकुमदारी ठेकलई आय बाय। जब ये लोग महान लोग यहाँ जन्म हुआ, इन लोग हर चीज का जो है विरोध कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, हुकुमदारी ठेकलई आय बाय। आय बाय मतलब दिक्कत हो जाना किसी को, हुकुमदारी मतलब जो हुकुम करते थे, जिसका हुकुम देने का पेशा था, जो लोग लूटते थे, सभी लोगों को यहाँ लुटेरा बन के लूटते थे, यहाँ हुकुम चलाते थे, वे लोग का हुआ, जो ठेकेदारी प्रथा चल रहा था उसका आय बाय हुआ, मतलब उन लोगों का बड़ा कष्ट हो गया। ठीक है, उन लोग
का अब कोई धंधा चलने वाला यहाँ पर नहीं है। अजगुत हुइलक असर ले डराए, उन लोग सिर्फ इन लोगों के असर से ही, नाम के असर मात्र से ही डर रहे थे। अजगुत हुइलक असर ले डराए मतलब इन लोग के असर से ही उन लोग के अंदर में डर पैदा हो गए थे। मानुष भावता दियले उड़ाए, तब उन लोगों ने सोचा कि भाई ये बिरसा मुंडा का अगर नाम रहेगा आदमी तो इसको हमेशा इसकी कीर्ति को याद करेंगे, हमेशा यादगार रह जाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, मानुष भावता दियले उड़ाए। तब इन लोगों ने सोचा इसकी जो मनुष्यता है, जो इसका सदकर्म है, उसी को सभी लोगों के बीच से मिटा दिया जाए। तो वही बोल रहे हैं मानुष भावता दियले उड़ाए, मतलब मनुष्यता का जो उसके अंदर भाव था, जो कुछ करने का ये ज्ञान दे रहे थे, उस भावना को ही इसके अंदर से उड़ाओ। इसको कुछ ऐसा करो कि आदमी ना याद कर पाए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, दियल है बिरसा के, है ना, हिगराए। बिरसा के हिगराए मतलब क्या, बिरसा का जो यश कृति जो फैल रहा था उसको लोगों तक ना फैले देना, है ना। यही वहां के जो भी बेईमान लोग थे उन लोगों का मन में चल रहा था कि भाई इसको अब तो आदमी इसके आदर्शों पर चलेगा तो हम लोग का सारा कुछ धंधा पानी सब बेकार हो जाएगा। तो दियल है बिरसा के हिगराए मतलब बिरसा को और आगे ना बढ़ने देने के लिए क्या किया, तकरा भगवान देलथिन बनाए। तब उसको भगवान बना दिया उन लोगों ने, भगवान का नाम दे दिया कि भाई ये बिरसा मुंडा तो मानव मात्र थे। तब उन्हीं लोगों ने क्या कर दिया, इसका नाम कर दिया बिरसा भगवान, ताकि लोग समझे कि वो भगवान का अवतार है तभी ऐसा कर पा रहे हैं। इसलिए इससे ये फायदा उन लोगों को हुआ कि दूसरा कोई और बिरसा पैदा ना हो, है ना। मतलब कोई उसके आदर्शों का पालन ना करे, उसको समझ ले सब भगवान, मान ले उसको भगवान। झारखंडी ऐसे भी भोले भाले थे। इससे पहले वाले कविता में आपने पढ़ा था गोटा टका, उसमें आप लोगों ने देखा कि यहाँ के लोगों को किस तरह से लूटा गया। एक टका को कैसे बांट के मात्र बोला गया कि 6 ही आना है, 16 आना में मात्र 6 आना बताया गया कि 6 आना ही झारखंडी है, बाकी सब तो कहाँ गए पता ही नहीं चला, है ना। 12 आना 16 आना में आपका 10 आना जो कहाँ गया उसका कोई पता नहीं है। तो वही यहाँ के इतने सीधे साधे लोग को बता दिया गया कि बिरसा मुंडा भगवान थे, तकरा भगवान दलथिन बनाए, मतलब बिरसा मुंडा को सभी ने भगवान बना दिया ताकि कोई इसके कृतियों को समझे कि ये भगवान का रूप थे, इसीलिए ऐसा कर पाए। ठीक है, हुइलक तकर मोहड़ा नुकाए, उसके मोहड़ा मतलब उसके चेहरा, है ना। हुइलक तकर मोहड़ा नुकाए बोल रहे इस भगवान के नाम पर उसके मोहड़ा छुप जाए, जो वो कर रहे थे वो छुप जाए, आदमी उसको भगवान की तरह याद करे, मनुष्य की तरह ना याद करे। तबू की बिरसा से असर जाए, 100 बछर फरिश दिखाए। तबू की बिरसा से असर जाए, फिर भी क्या बिरसा ने जो कर दिया उसका असर जाएगा इस धरती से। झारखंड की इस धरती उसको सदा हमेशा नमन करती है और करती रहेगी, और उनके कृत्यों को हमेशा याद करेगी कि उसने इस जंगल को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, अंग्रेजों से टक्कर ले ली, यहाँ की जनजातियों के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो वही बोले तबू की बिरसा से असर जाए, तो बोले फिर भी ऐसा करने के बाद भी क्या बिरसा से आदमी का असर चला गया? नहीं गया, आदमी उसको भूले नहीं। 100 बछर फरिश दिखाए, फरिश मतलब उजियारा। 100 सालों तक इनके दिए हुए कर्मों से, इनके गुणों से, इनके सत्कर्मों से यहाँ फरिश दिखाई देगा, मतलब हमेशा उजियारा ही उजियारा दिखाई देगा। ऐसा काम बिरसा मुंडा जी कर चले गए ताकि उसको 100 वर्षों तक आदमी याद करेगा। आगे बोल रहे हैं मोरक लूर ले, है ना, निगोड़वा यदि, मरने के लूर से, निगोड़वा मतलब जिसका पैर नहीं है उसी को बोला जाता है निगोड़वा। तो बोले मरक लूर ले निगोड़वा यदि, मरने के लूर से यदि निगोड़वा मतलब जिसका पैर ही नहीं है वो भी यदि, ई जगत विशाल हमनी रहतल, है ना। अगर मान लिया जाए किसी का पैर ही काट दिया जाए फिर भी ई जगत विशाल हमनी रहतल, ये जगत विशाल जो आज है वो हम लोगों का ऐसा रहता। अगर मान लीजिए कि जिसका मरने का लोग उसका पैरे काट दिया जाए और उसको जिंदा रहने दिया जाए, उसको कुछ करने ना दिया जाए, तो क्या ये जगत विशाल हमनी रहतल, तो क्या हमारा जो ये विशाल जग है वो इसी प्रकार रहता जैसा कहने का जग तो रहता ही, लेकिन किस प्रकार रहता कि भाई आज वैसे ही रहता
कि भाई किन्होंने कुछ कर दिया तो आज इतने दूर पहुंच गए। जैसे मान के देख लीजिए भाई, हेलीकॉप्टर का आविष्कार हुआ तो हम लोग ऊपर में घूम रहे, मोबाइल फोन का आविष्कार हुआ, कर लो दुनिया मुट्ठी में आया, हमारे मुट्ठी में मोबाइल फोन आ गया, आज किसी से बात कर सकते हैं। तो अगर वे लोग जिस समय करना चाह रहे थे उस समय उन लोगों का पहले अगर काट दिया जाता तो क्या ये जो आज आप युग देख रहे थे वो युग आप देख पाते। कहने का तात्पर्य यही है कि मरक लूर ले निगोड़वा यदि ई जगत विशाल हमनिक रहता। बोल रहे हैं कि मरने का इच्छा, मान लीजिए आप लाख कुछ करने का इच्छा रख लिए हैं, आपको करने ही ना दिया जाए, ठीक है, आपका पैर ही काट दिया जाए तो आप कैसे करिएगा। तो वही बोल रहे हैं कि मरक लूर ले, जिसका मरने का लूर भी है और उसका पैर अगर काट दिया गया है तो क्या ये जगत विशाल हमनिक रहता। तो ये विशाल जग जो है वो इसी प्रकार रहता जिस प्रकार आज आप देख रहे हैं। तो आज की भूये पानी सगरे पैत दिन लौतन नारा लागतल, तो क्या अगर आप उसका पैर ही काट देते तो क्या आज भूये मतलब जमीन में भी हमारा साम्राज्य मनुष्यों का अच्छे अच्छे चीज जो है नया नया खोज आ गया है। पानी, जहां पानी में भी देखिए हम लोग तैरकर पार हो रहे हैं, मतलब नाव से पार हो रहे हैं, जहाज से पार हो रहे हैं। पानी में भी देखिए नाविक लोग पानी में भी गोली, जो सैनिक है वो पानी में भी गोली चला दे रहे हैं। तो ऐसा ऐसा चीज आज आविष्कार हो गया है। तो भूमि में, जमीन में, पानी में, सर गया मतलब वायुयान में, देखिए वायु में भी परचम आप लहरा दिए हैं। क्या हुआ भाई, वायुयान खोज लिए हैं, रॉकेट खोज लिए हैं, है ना, ऐसा ऐसा चीज खोज लेके अंतरिक्ष को भी आज छेद कर दे रहे हैं। मतलब गगनयान मिशन चल रहा है, पृथ्वी 2 चल रहा है, पृथ्वी चल रहा है, एक से एक मिसाइल का भी आपने परीक्षण कर लिया जो स्वर्ग को भी छू सकता है। स्वर्ग में पहले जानते थे, कोई कविता बता के गया है कि स्वर्ग में पहले देवता लोग रहते थे, लेकिन आज वहां भी मनुष्यों का कब्जा होने जा रहा है, मनुष्य वहां भी रहने जा रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं आज की भूइयां पानी सरगे पच दिन लौतन नारा लगतल। क्या इन जगहों में आज प्रतिदिन हमेशा नया नया नारा लगता। नया नया नारा लगने से कवि का तात्पर्य है कि नया नया खोज होता, नया नया आविष्कार होता, नया नया चीज हम लोग को देखने को मिलता। हम लोग कभी पानी में उतने बड़े समुद्र में पार हो पाते अगर जहाज नहीं करते तो। हम लोग इतने बड़े साम्राज्य में वायुयान से यात्रा कर पाते अगर उस समय किसी के पैरों को काट देते। तो आज हम लोग को ये दिन देखने को नहीं मिलता जो आज देख रहे हैं। आगे बोल रहे हैं इजाज बा खोज के आवा में, बोल रहे हैं इजाज बा मतलब इस ये जो नया नया खोज है वो परिवर्तन है ना, नया नया परिवर्तन है इस धरती में। बांट पसराए आपन सब चीज, वो जो खोज हुआ वो सब चीज अपना निछावर कर दिया। जिन्होंने खोज किया उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, बांट दिया सब चीज। पसराए मतलब यहीं पर छीट छाट देना पसराए होता है, यहीं पर सारा चीज यहीं पर रख दिया। जैसे अबुल कलाम जो हमारे प्रधानमंत्री बने थे, है ना, उनका देख लीजिए, कुछ भी नहीं था, वो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कितना सारा खोज कर दिया, है ना। सर्वले दुनिया के काया के, उन लोगों ने सब कुछ अपना त्याग कर, सब कुछ अपना इधर उधर हो गया, उन लोगों का उलट पुलट हो गया, पसर गया, सब कुछ अपना अपने हित को ना सोचते हुए सर्वले दुनिया के काया के, दुनिया के काया को, दुनिया के कायाकलाप को, दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी उस चीज को उन लोगों ने क्या किया, सरियाना माने एकत्र करना, है ना, नए नए चीज को खोजना, नए नए चीजों को डेवलप करना उन लोगों ने किया। ऐसा यदि मोर गेल बादे सचे काटियो कहूं कुछ अंधार हतले, यदि मरने के बाद, यदि मोर गेल बादे सच्चे, यदि मरने के बाद यदि सच में क्या होगा भाई, कटियो मतलब कुछ भी, कटी मतलब थोड़ा सा, कटियो कभू कुछ अंधार हतले, अगर मरने के बाद भी यदि थोड़ा सा भी कभी अंधेरा होता, है ना, मरने के बाद भी कभी थोड़ा सा भी अंधेरा होता, है ना, 25,000 माइल धरती के हाथ तरह नाई गहरा ऐतल। अगर मरने के बाद इतने लोग जो मरने का ज्ञान दिया जा रहा है वो सब कुछ जानते हुए भी संसार को बढ़ाना चाहते हैं। अगर उन लोग मरने से डर जाते कि भाई ये बल्ब का आविष्कार करना था, इलेक्ट्रिक का आविष्कार करना था, तो अगर उस समय इसको छूते और उनको डर लगा रहता कि भाई मैं मर जाऊंगा, तो उन्होंने आविष्कार नहीं करता। ठीक है, तो आज लगता कि अंधेरा ही अंधेरा है। तो वही बोल रहे हैं कि अगर मरने का डर से सच में अगर हम मरते और पता चलता कि कुछ अंधेरा होता तो क्या होता है कि 25,000 माइल धरती में, ये जो 25,000 मील की जो धरती है, इस धरती पर, है ना, हाथ तरह नाई गहरा ऐतल, मतलब इस धरती पर अपना
कब्जा नहीं होता कभी। जैसे मनुष्यों ने इस पूरी धरती पर कब्जा कर लिया, इस पूरी धरती का कहने का मतलब देखिए वायु में भी कब्जा कर लिया, पानी में भी कब्जा कर लिया, धरती पर भी कब्जा कर लिया। तो अगर उस समय यदि कोई मरने से डर जाता कि भाई मरने से अंधेरा ही अंधेरा होगा, तो क्या आज इतनी बड़ी जो धरती है उस क्या मुट्ठी में आदमी का आता? कभी नहीं आता। आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, हुडार बाघे के दयाएं दबरल बोने भीतरे घेरा रहतलो। अगर आप डर जाते उस समय तो क्या होता भाई, हुडार बाघे के दयाएं दबरल, मतलब हुडार जो जंगल में फिरते चलता है, हुडार बाघ शेर जिसको जंगल का राजा बोलते हैं, उसकी दया से वो अगर हम लोग पर दया दिखाता तो हम लोग जिंदा रह पाते। तो उसकी दया से, उसके डर से दबरल रहते, मतलब छुपे छुपे घूमते हम लोग उसकी डर से कि हम लोग को कब मार देगा कोई ठिकाना नहीं। बोने भीतरे घेरा रहते लोग, मतलब जंगल के अंदर में भी रहते लेकिन घेरा डाल के रहते कि कब बाघ आ जाए, उससे डर जाते। जैसे ही बाघ आता डर के छुप जाते। ऐसा हमारा जिंदगी होता। धरती को डायरेक्ट ऊ कोरा टाइम हफा दफा हाय लुटेरा रहते लोग। इस धरती पर भी है ना, धरती कौन है? ऊ कोराएं, धरती का जो ये गोद है, जो हम लोग दामोदर कोराएं पढ़े, धरती का जो गोद है ना, उस धरती पर भी हाफा दफा हाय लुटेरा रहता लो। हाफा दफा मतलब आदमी डर डर के रहता और लुटेरा लोग रहता, सब लूटने वाला लूट के भाग जाता, वैसा रहता अगर किसी के अंदर में साहस नहीं होता तो। ठीक है। आर डांगे के जोरे सगर फोड़ा, सर फोड़ा, सरग फोड़ा, और डंटे के जोर से है ना स्वर्ग को फोड़ लेंगे। यही हम लोग सोचते कि डंटे के जोर से, डांगे मतलब डंडा के जोर से है ना, उसको दिखाकर हम लोग स्वर्ग को भी फोड़ लेते, ऐसा कहावत रहता। यह मूर्खालिक फेरा रहता लो, यही मूर्खों का जो बात है कि डंटे के जोर से हम सब कुछ कर लेंगे, लड़ाई झगड़ा से सब कुछ हो जाएगा, वही मूर्खता भरा वचन हम लोग के बीच में रहता और हम लोग कुछ नहीं कर पाते, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते, मरते मिटते रहते, वही बुरे बुरे ख्यालात हमारे अंदर में रहते। तो हमने रहे सोनाक रेखा है ना, तो हमने रहे सोनाक रेखा, सोनाक खाइन है ना, स्वर्ण रेखा, किरीबुरु पैसा पहाड़ रहल है कते सुंदर रेखा। बोल रहे हैं कि अभी भी देखिए तो हमने रहे सोना की रेखा, हम लोगों के यहाँ पर अभी भी सोने की रेखा है, सोने का जगह है, मानो रेखा की समान है। जैसे दामोदर नदी गुजरी है, स्वर्ण रेखा नदी गुजरी है, तो वो रेखा का ही समान है ना भाई। तो वही बोल रहे हैं कि हम लोग के यहाँ पर अभी भी क्या है, सोना की रेखा, सोने की रेखा है। कैसा है? सोना खायन स्वर्ण रेखा, मतलब स्वर्ण रेखा नदी घाटी में सोना पाया गया है, जिस कारण कहा गया है कि स्वर्ण रेखा के आसपास सोने की खान है अभी भी। किरीबुरु पैसा पहाड़, किरीबुरु पहाड़ जो है वहां पर लो अयस्क पाया जाता है, जिस कारण कहा गया है कि किरीबुरु का पहाड़ जो है पैसों का पहाड़ है। इसलिए कभी बोल रहे हैं किरीबुरु पैसा पहाड़, मतलब किरीबुरु पहाड़ जो है पैसों का पहाड़ है। रहल है कहते सुंदर देखा, कितने सुंदर अभी लग रहा है उन लोग अभी तक है, तो जिससे अभी भी हम लोग देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में सोना पाया जा रहा है, किरीबुरु का पहाड़ से लौह निकाल रहा है, अभी भी कितने धन अर्जन किया जा रहा है। अगर उस समय लोग इसको लूट के ले जाते तो आज आपको कुछ नहीं मिलता। किरी माने कचिया के कराटावान, कचिया, कचिया जानते हैं? कचिया हम लोग तरफ इसको कहा जाता है कचिया, एगो पक्का, मतलब कच्चा मतलब मान के चलिए छोटा। तो बोले किरी माने किचिया के कराटावान, मतलब ये सब का जो आप चर्चा कर रहे हैं कि भाई पहाड़ वहां पर लो अयस्क है, तो फिर पहाड़ में लो अयस्क है, सोने का खान है स्वर्ण रेखा के किनारे, तो ये सब को उपकार मानकर इसका टवान करे, मतलब देखभाल करे। ये जो कचिया है, कचिया मतलब आध पका जिसको बोलते हैं ना, तो ये जो बिना संरक्षण का है उसका संरक्षण करें, उसका देखभाल करें, वही कभी कर रहे हैं। आर पहाड़क गुरु संथाली है नाम, और पहाड़क गुरु मतलब इस पहाड़ को, बड़का पहाड़ को गुरु कहा जा रहा है, तो वही पहाड़क गुरु संथाली है नाम। यहाँ के लोगों का जो संथाली यहाँ का नाम है, ठीक है। माने मरांग गुरु मने मन में उसको बड़का पहाड़ को मरांग गुरु माने, ठीक है। बड़ा पहाड़ को मरांग गुरु कहा जाता है। बड़का पहाड़ बा भगवान, यही जो बड़ा पहाड़ है वो हम लोगों के लिए भगवान है, क्योंकि यहाँ से अन्न धन सारा कुछ चलेगा, क्योंकि पहाड़ों में लो अयस्क है,
है ना, नदियों के किनारे यहाँ पर सोना है। तो यही बड़का पहाड़ बा भगवान, है ना। किचियाक किचियाक पहाड़ भेल चलते, सबले बोड़ तकरो मानल हलते। बोल रहे किचियाक पहाड़ मतलब छोटा छोटा भी बहुत सारा पहाड़ है यहाँ पर, है ना। भेल चलते मतलब बहुत सारा पहाड़ छोटा छोटा भी है, इसका संरक्षण भी नहीं है, फिर भी अगर भेल चलते सबले बोड़ तकरो मानल हलतीन। सभी लोगों ने इन्हीं छोटे छोटे पहाड़ों को भी, यहाँ झारखंड में बहुत छोटा छोटा पहाड़ी है, फिर भी इन सबों को बोड़ माना हलतीन मतलब बड़ा माना था। एते तलेबर तलियाइल भूमि, यहाँ का जो जमीन है वो तलियाइल है। मतलब किससे तलियाइल है भाई, किससे तलियाइल है? यहाँ जो है ना सोना का खान है, लोहे की खान है, अबरक की खान है, इस सब से ये जो हमारी धरती है वो तलियाइल है ना, भरी हुई है पूरा। और मड़वैया करत सुई सुई, और जो यहाँ इस धरती को जो मारने वाला है उन लोग इसको उखाड़ कर खराब कर रहे हैं, बेच रहे हैं, लूट रहे हैं इसको। वे लोग जो यहाँ धरती को मार रहे हैं वे लोग। करला चैन के छाछा, चैन के का मतलब क्या है भाई, ठग कर, यहाँ के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर। तो करला चैन के छाछा मतलब उन लोग यहाँ के लोगों को ठग कर इस धरती को तार तार कर दिए, कोड़ कोड़ के सारा कुछ निकाल लिए। बाँच गेला छिनगल हार, और यहाँ पर सारा धन लूट लिया गया, और क्या बच गया, सिर्फ हड्डी ही हड्डी बच गया, पूरे मांस को उन लोग लूट के ले गए। सैले मतलब कभी बोल रहे हैं इसीलिए, सैले मतलब इसीलिए। अब चंदक गाछे बूढ़ा कोड़ा, अब जो है आदमी यहाँ का कह रहे हैं कि अब चंदल गाछे बूढ़ा कोड़ा, मतलब अब जो ये ठगने वाला लोग है ना वो बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़ा कोड़ा मतलब उन लोग बूढ़े हो गए हैं, अब इन लोग लूट नहीं पाएंगे। यहाँ के नौजवान लोग जाग गए हैं, यहाँ बहुत सारे महापुरुषों का जन्म हो चुका है जो सबका विरोध कर रहे हैं। बांचल है अपनौती मेल जोड़ा, अगर इस सब को अभी भी जो बचा हुआ हड्डी भी अगर बचा हुआ है और उसको भी अगर आपको बचाना है तो बाचेले अपनौती मेल जोड़ा, और आपस में मेल मिलाप करके बना के रखे, एकता को बना कर रखे, तभी ये सब चीज सारा अभी बचेगा, नहीं तो ये भी जो है वो भी खत्म हो जाएगा। और नहीं तो अगर ये सब आप नहीं करते हैं तो क्या होता है, देखिए, ना तो हमने मरल बात है नाती पुती सबे कहलथुन, और अगर ये सब नहीं करते हैं, अभी तक आदमी चेतते नहीं है, ठगाते रहते हैं, तो अगर हम लोग मर जाएंगे, कहने का तात्पर्य कवि बोल रहे कि अगर हम लोग मर जाएंगे मतलब हम लोग जो समाज को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, और अगर हम ही लोग नहीं जगे तो क्या होगा, और हम लोग यदि मर गए तो नाती पुती सबे कहलथुन, मतलब नाती पुती जितने भी होंगे वे लोग हमेशा कहेंगे, क्या कहेंगे, मरला तो हमार ठैप से। ठैप मतलब ये होता है ठैप, इसको बोलते हैं ठैप से। मर गया तो हमारा क्या लिया उन लोग, हमारे लिए क्या रख दिया, कोई नाम भी नहीं लेगा आपका। वही बोल रहे हैं कि मरले तो हमारे ठैप से, मर गया तो मेरा क्या हुआ, जाओ मर जाओ, उन लोगों ने हमारे लिए क्या किया, यही कहेंगे उन लोग, कहेंगे की जय करल हत बाज खून, उन लोग बच के ही यहाँ पर क्या किया है, यही कहावत रह जाएगा। नाती पुती लोग यही करेंगे, इसलिए अभी समय है कि समझ जाइएगा तो हमारा सारा धन बचा रहेगा, हमारा पहाड़ बचा रहेगा, हमारा वन बचा रहेगा, हमारा जंगल बचा रहेगा, हमारी धरती बची रहेगी। धरती के अंदर भी जितने भी चीज है, जितने भी अयस्क हैं, जितने भी है ना रत्न है, सारा कुछ बचा हुआ रहेगा। कभी हमारे नाती पोता लोग भी हमारे नाम करेंगे, और नहीं अगर नहीं ऐसा करते हैं तो उन लोग भी कहेंगे कि मर गए तो मरने दीजिए, उससे हमारा कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा, वे लोग हमारे लिए क्या करके गए। उसके बाद बोल रहे हैं कि मोरक लुर सीखा संगी, मरने का जो है लुर ढंग सीख ले साथी, बाँचे आपने आजी, तो मतलब बचने का जो अकल है, मरना अगर सीख लिए आप, अच्छे ढंग से मरना, कुछ कर गुजरने का सपना अगर आप देख लिए हैं तो आपको बचने का ढंग अपने आ जाएगा, है ना। मोरक लुर ले बीच भले इतिहास सच्चे बाँचे दे, तो अगर मरने का आपके अंदर में स्किल आ गया, कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का स्किल आपके अंदर में आ गया, तो इतिहास भी उठा कर देखिए, इतिहास भी आपको बचने का, है ना, सच्चे बाँचे दे, तो मतलब इतिहास भी आपको सच में बचने देगा, युगों युगों तक आपका नाम रहेगा। यही थी ये कविता जिसका शीर्षक था मोरक लुर, है ना, जिसकी रचना 1968 ईस्वी में कवि ने की थी। अब यहाँ से आगे मात्र 2 कविताएं बच गई है, वो कविता का पाठ करके आपका पूरा फट्टा काठे पैदे कड़ी समाप्त हो जाएगा। ये है आगे की कविता जिसका शीर्षक कवि ने रखा है जिंदगी का नाभान।
जिंदगी का नाभान। नाभान मतलब होता है उतार, गड़गड़िया मतलब नीचे उतरना, उसी को बोलते हैं नाभान। इस कविता का रचना कवि ने किया था 1967 में। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पट्ठा काटे पैदे कड़ी की ज्यादातर कविताएं 1967 में लिखी गई है कवि के द्वारा। तो ये जो है जिंदगी का नाभान मतलब जीवन का उतार है ना, नीचे उतरना, जीवन का नीचे उतरना, यही इस कविता का शीर्षक है। कवि क्या कर रहे हैं देखिए, बोल रहे हैं एखन तो नाभान आयल लखे से मुदल माचा पायल लखे। एखन तो नाभान आयल लखे मतलब अभी जीवन का जो उतार है, जो नीचे उतरने वाला समय है, वो आया नहीं है। अभी नीचे उतरने वाला समय आया नहीं है कि सड़क के लुढ़क कर नीचे आ जाए, वो समय अभी कवि के जीवन में आया नहीं है। से मुदल माचा पायल लखे, से मुदल माचा मतलब एक निश्चित ऊंचाई पर, वो शिखर पर, सबसे ऊंचाई वाले शिखर को कहते हैं मुदल माचा। तो बोले से मुदल माचा पायल लखो, अभी हमारे जो जीवन का लक्ष्य है वो लक्ष्य उस ऊंचाई को हासिल नहीं किया है, उस ऊंचाई को अभी हासिल करना बाकी है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन का अभी नाभान उतरान आया नहीं है, अभी बहुत कुछ ऊंचाई पर पहुंचना बाकी है, अभी ऊंचाई पर पहुंचना बाकी है। भीतरक भावे भवोर एखनो मनपूर्वा भन भन गायल नखे। बोल रहे हैं कि भीतरक भाव मतलब शरीर के अंदर जो मन का जो भाव है, जो ऊपर उठने के लिए, जो विकास करने के लिए जो मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है, वो मन के अंदर के भीतर का जो भाव है वो अभी भी मन पूर्वा भन मतलब मन पूर्वा मतलब मन के अनुसार अभी जो अंदर का जो भाव है वो भन भन करके गायल नखे मतलब वो अभी गीत रूपी जो अंदर में जो विकास का जो ऊंचा उठने का जो लक्ष्य है वो अपने गाना को गाया भी नहीं है अभी, तो अभी नाभान नहीं आया है। आगे कवि बोल रहे हैं सगर हुइल पाला हमहो पारे, सगर हुइल पाला गावो पारे, है ना, ढूल ढूली खेचराए खेदहो पारे। अभी तो जवानी आई है, इस समय क्या कवि बोल रहे हैं देखिए, सगर हुइल पाला गावो पारे। सगर हुइल मतलब जो बैलगाड़ी जो चलते हैं उसको सागर गाड़ी बोलते हैं। तो जो बैलगाड़ी की तरह जिंदगी चल रही है वो अचानक गाना गा भी सकता है, मतलब वो अचानक विकास के मार्ग में दौड़ भी सकती है, बहुत तेजी से आगे बढ़ भी सकती है। जो हमारी जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे चल रही है वो अचानक एक ऐसा मोड़ आए जिससे वो बहुत तेजी से चलने लगे, वो दौड़ने लगे और अपने मन के गीत को गाने लगे। ढुलढुली खचराई खेदहो पारे, अभी इस समय में है कि ढुलढुली मतलब नींद नींद टाइप का लगना, ढुलढुली जिसको बोलते हैं ढुलढुल लागो मतलब हल्का हल्का नींद नींद लगना, ठीक है। तो अभी ढुलढुली खेचराई खेदहो पारे, अभी मन का आगे बढ़ने का इतना लगन है अंदर में कि अगर नींद भी आए ना तो उसको भगा भी सकते हैं, नींद को भी अपने अंदर अभी आने नहीं देगा। इस पड़ाव में अभी कवि है कि उसको भी अपने लक्ष्य में उन्नति करने के सिवा नींद भी नहीं दिख रहा है, यानी रात दिन एक तरह करके मेहनत कर रहे हैं। उठाने मुड़ाए डाढ़ाई के फैल, जब इतना मेहनत होगा नींद को भी त्याग देंगे, सिर्फ लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, उठाने मुड़ाए डाढ़ाई के फैल। उठाने मुड़ाए मतलब जो लक्ष्य है, जो चोटी है, उस चोटी में जाकर उस चोटी उठाने मुड़ाए मतलब वहां से और आगे नहीं जा सकते, मतलब इतना ऊंचाई पर पहुंच जाए, सफलता के इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाए जहां पर डाढ़ाई के पैर, डाढ़ाई के मतलब वहां पर उस शिखर पर पहुंचकर फिर चुपचाप खड़ा हो जाए। उस शिखर पर पहुंचकर फिर क्या करते हैं देखिए, जैसे देखते हैं कि हिमालय की चोटी पर चढ़ने पर सभी लोग जाके झंडा फहराते हैं, वहां खड़ा होकर हमारे भारतीय ध्वज को फहरा देते हैं। उसी प्रकार कवि बोल रहे हैं उठाने मुड़ाए डाढ़ाई के पैर मतलब जहां पर हम जाना चाहते हैं, जहां पर जिस लक्ष्य की ओर पहुंचना चाहते हैं, उस ऊंचाई भरे लक्ष्य में पहुंचकर फिर पाखा पसरवई और झारहो पारे, तो वहां पर अपने पंख को पसरवई माने अपने पंख को खोल दे सकते हैं और
पंख को झाड़ो पारे, मतलब उसको झाड़ भी सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास उतना समय नहीं है कि अपने पंख को खोले। अभी वो बहुत ऊंचाई तक जाना है, अभी सिर्फ मेहनत ही मेहनत करनी है। वहां ऊंचा पहुंचने के बाद कभी बोल रहे हैं कि ऊंचा पहुंचने के बाद अपने पंख को भी खोल सकते हैं और पंख को झाड़ भी सकते हैं। कोनासी आर सोझा सोझी करे ठावे या बीचे ओते बीचे, बोले वहां पहुंचने के बाद है ना, भले ही हम कहीं कोना में रहे, वहां पहुंचने के बाद हो सके कोना के साइड में पहुंचे तो कोना में रहे, या सोझा सोझी मतलब सोझा मतलब सीधे रहे, ठीक है, करे ठावे या होते बीचे मतलब वहां से सामने रहे या बीचों बीच में रहे, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। उस ऊंचाई के पहुंचने पर चाहे मैं किनारे पे रहूं चाहे बीच में रहूं, उसका कोई ख्याल नहीं है। चाहे वहां पहुंचने के बाद भले गिरी कि उसका ख्याल ही नहीं है कि हम कोना में बैठेंगे तो गिरेंगे, उसका ध्यान ही कहाँ है। हमें तो सिर्फ उस लक्ष्य को चुना है जो लक्ष्य मेरे पास है, फिर वहां जाने के बाद अपने परचम को लहरा देना है। तो वही कवि बोल रहे हैं, वहां पहुंचने के बाद कोनासी और सोझा सोझी, कोना में रहे चाहे सोझा में रहे या है ना ठावे रहे या बीचे रहे, इसका कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ लक्ष्य को हासिल करने का मकसद है। उस लक्ष्य को पा लेने के बाद मुझे वहां ये नहीं दिखाई देगा कि कौन सीधा है और कौन टेढ़ा है। आगे बोल रहे हैं, है ना, सारा सगरे है ना छल छल हो चुके, थिराइल डेमनी जुड़ा हो पा रहे। बोल रहे कि सारा सगरे मतलब अगर इस ऊंचाई पर पहुंच गए तो सारा सगरे मतलब हर जगह, सारा मतलब हर जगह, सगरे मतलब हर जगह, छल छल हो चुके हैं मतलब खूब से उमंग से हर जगह छल छलाते रहेंगे, हर जगह अपने परचम को लहराते रहेंगे। थिराइल डेमनी जुड़ा हो पा रहे है ना, और डेमनी मतलब आंख। तब वहां जाने के बाद मेरी आंख अगर स्थिर हो जाती है, थिराइल डेमनी जुड़ा हो पा रहे, तब वहां पहुंचने के बाद मेरी जो ये आंख है, जो नयन है, वो थिरा भी सकती है मतलब स्थिर भी हो सकती है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले मेरी आंखें ना थिराएगी, ना सोएगी, ना कभी बंद होगी। अभी मेरे जीवन का वो उतना ऊपर चढ़ना अभी बाकी है, मेहनत बाकी है, जोश बाकी है, हिम्मत बाकी है। वहां तक पहुंचने के लिए मेरे अंदर में सब कुछ है और मैं धीरे धीरे पहुंच रहा हूँ। वही बोल रहे हैं, थिराइल डेमनी जुड़ा हो पा रहा है। वहां पहुंचने के बाद जो मेरे अंदर का जो लालसा है वो रुक भी सकती है, जुड़ा भी सकती है। कहल मतलब जो बात हम कह रहे हैं वो है ना, गहल, गहल मतलब जो मेरे, गहल मतलब होता अनुभव, मेरे पास इतना कुछ करने का जो अनुभव है वो। चलल मतलब जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, इतना दूर से चल रहा हूँ, उसको कहा था चलल। नलल मतलब देखना, इतना कुछ जो मैंने देखा वो। बोले कहल गहल चलल नलल के आपन, है ना, मैं जो कह रहा हूं, मैं अच्छी बातें जो कह रहा हूं वो अपने मन में रख के, है ना। गहल मतलब इतना कुछ जो जीवन में देखा है इतनी दूर में, उस अनुभव को अपने ऊपर में रखकर, है ना। चलल मतलब जो इतनी दूर रास्ता में चल गया है उस रास्ते का अनुभव करके। नलल मतलब जो मेरी आंखों ने देखा उसका अवलोकन करके। आपन साधक कौड़क बन देख, है ना, जब इतना मेहनत करने के बाद साधक कौड़क बने देख, जब अपनी साधना को, है ना, कौड़े मतलब अपने पास में देखकर, अपनी साधना जो मेरी साधना जो लक्ष्य जो पूरा होने वाला उसको देखकर, कह जान सच्चे, कह जान सच्चे, है ना, सग रहते हुलक, कह जान इतनी ऊंचाई पर जो मुझे चढ़ना है उसको क्या, कह जान मतलब मैं नहीं जानता हूं, या अचानक जैसे नहीं बोलते कह जान कि मैं नहीं जान भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, वो मेरी आंखें देख सकेगी कि नहीं, सच में वो मेरी आंखें देख सकेगी कि नहीं देख सकेगी। आगे क्या बोले, डीहर डीहर थी डेमनी डणमोह पारे, तब डीहर थी मतलब ये जो रास्ता चल रहा है उस रास्ते पे चलने के बाद डेमी डणवह पा रहे, मेरी आंखें रुक भी सकती है, ऊपर पहुंचने के बाद डढ़ा भी सकती है मतलब खड़ा भी हो सकती है ना। नाभान तत्के तत्काल से आपने जिराव धर धर के,
अगर बोले नाभान तत्के तत्काल से अगर अचानक उतार आ जाता है, मान लीजिए रास्ते में चल रहे इतना ऊंचाई पर हमको चढ़ना, अचानक कभी कभी नीचे भी आना पड़ता है, तो वही बोल रहे हैं नाभान तत्के तत्काल से अगर अचानक में तुरंत में अगर नीचे भी उतारना पड़े तो अपने जिराग धैर्य अपने जिराऊक धैर्य तब अपने अंदर के संयम को कायम करके, है ना, अपने अंदर के संयम को कायम करके कि मुझे फिर उठ के चलना है, यही बात मन में रखना है। अपने संयम को कायम करके, है ना, आगे बोल रहे हैं ठीकरे नाय तक्कर डेमी जकर में, है ना, ये सब देख के अचानक अगर नीचे भी गिर रहे हैं तो मेरी आंखें देख के ठीकरे नहीं मतलब चकाचौंध ना हो, चकाचौंध देख के मेरी आंखें चकाचौंध में ना पड़ जाए, मतलब मेरी आंखें ये सब देख के बंद ना हो। कहने का तात्पर्य है कि अचानक अगर मुझे इस ऊंचाई पर पहुंचने के समय जब मैं इतने लय में ऊपर चढ़ रहा हूं तो अचानक कभी गिरावट भी आ जाए तो मेरी आंखें ये सब देखकर बंद ना हो, मतलब मुझे आगे बढ़ने का हौसला हमेशा देते रहे। ठीक है, ताता ताही दधर पीछर डेरने नाभान निजे समझोई पारे। तब क्या होगा, ताता ताई मतलब अगर मान ली नीचे उतर भी गए तो ताता ताई मतलब तुरंत धधर पीछर क्या मतलब तुरंत आनंद फानंद में उठकर फिर क्या होगा, डेरना मतलब फिर उसी रास्ता में हमको चल देना है। डेरना मतलब चलना, उसी रास्ते में हमको चल देना है, ऊंचाई की ओर बढ़ना है। नाभान निजे सम से हो पा रहे, ये जो जिंदगी का उतार है वो निजे मतलब अपने आप में फिर उसको संभालना भी पड़ेगा उसको। वो जो नीचे उतरने का जो डर है उसको अपने अंदर में खाना भी पड़ेगा और भी ये सब छोड़कर फिर हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। से भेऊ नाभान की पायल नखे, क्या अभी तक वो उतार जो नाभान है वो अभी तक क्या बोल रहे हैं, से भेऊ नाभान की पायल नखे, क्या उस उतार को नाभान को, है ना, नाभान को भेव मतलब उस नाभान के रहस्य को अभी तक पायल रखे, मतलब मेरा मन में वो नाभान का जो रहस्य अभी तक आया नहीं है। फिर भी अगर आया भी होगा तो उसको नीचे रख कर मैं हमेशा ऊपर की ओर बढ़ने का कोशिश करूंगा। एखन तो नाभान आयल नखे से मुद माचा पायल नखे, अभी तो उस मेरी जीवन का नाभान तो आया नहीं है और जिस रास्ते में चल रहा हूं उस रास्ते में मुझे मंजिल भी, उस मंजिल की ऊंचाई भी अभी नसीब नहीं हुई है। अभी मुझे चलना बाकी है, मेहनत करना बाकी है, विकास करना बाकी है, तो मैं रुक कैसे जाऊं। यही है जिंदगी की नाभान कविता। उसके बाद मात्र एक कविता बच जाती है जिसका नाम है छौवा साहित्य। छौवा साहित्य मतलब बच्चों का साहित्य। जो बच्चा छोटा होता है वो बच्चा किस तरह करके इस झारखंड की धरती पर जो उसका लोकल लैंग्वेज होता है कैसे बोलता है ना, वही बोली को कवि ने यहाँ पर दर्शाया है और मैं आपके बीच में वर्णन कर रहा हूँ इस चीज का। देखिए बोल रहे हैं छौवा साहित्य मतलब बच्चों का साहित्य। बोल रहे डीडी बोलते हैं ना बच्चा को डढ़ाने को, जो खड़ा होने को बोलते हैं डीडी। पट्टा भाषा में खड़ा होने को बोला जाता है। बच्चा जैसे जब चलने लगता है ना, जब हल्का छोटा बच्चा, जब साल भर का बच्चा खड़ा होता है उसको बोलता है डीडी नूनू, मैंने खड़ा हो जाओ। डीडी नूनी मैंने खड़ा हो जाओ, नूनी मैंने बच्ची को नूनी और बच्चा को नूनू। तो यहाँ नूनू का चर्चा है, मतलब छोटा लड़का का चर्चा है। बोले डीडी नूनू पापा खाऊ, मतलब खड़ा हो जाओ बच्चा, है ना, छोटा बच्चा को बोल रहे हैं कि खड़ा हो जाओ नूनू, खड़ा हो जाओ। पापा खाओ, पापा मतलब पिताजी मत समझ लीजिए, पापा मतलब रोटी, है ना, रोटी खाओ। खड़ा होके आके क्या करो भाई, रोटी खाओ। तो वही कभी बोल रहे हैं डीडी, डीडी मतलब खड़ा होना, नूनू मतलब बच्चा और पापा मतलब रोटी, खाओ मतलब खाना। आओ खड़ा होकर आओ नूनू और रोटी खाओ। उसके बाद बोले डीडी नूनू तीती डाके, है ना, खड़ा होकर। डीडी मतलब तो बताया, अभी नूनू भी बताया। तीती, तीती डाके मतलब मुर्गी, चंगना, पैरवा, गिरवा, वो पक्षी को बुलाए वो, है ना, उसी को बोलते तीती डाके। डाके मतलब बुलाना। तो खड़ा हो जाओ नूनू और क्या करो, तीती को बुलाओ, है ना, पक्षी को बुलाओ। अगर घर में कबूतर है कबूतर को बुलाओ, मुर्गी का बच्चा को बुलाओ, है ना। डूडू बाजे डूरा नाचे, डूडू बाजे मतलब बाजना बाज रहा है कहीं पर, उसी को बोला जाता है डूडू बाजना। डूडू ढोलक बजता है ना, उसको बोलते हैं डूडू डूडू बाजना।
है ना। तो डूडू बाजे डूरा नाचे, डूरा मतलब बकरी का बच्चा, डूरा नाचे मतलब बकरी नाचे, है ना। डूरा नाचे मतलब बकरी नाच रही है। कुकू भुकरे पापा मांगे, कुकू भुकरे मतलब कुत्ता भूख रहा है, कुकू भूखे मतलब कुत्ता भूख कर क्या मांग रहा भाई, पापा मांगे मतलब रोटी मांग रहा है। कुत्ता भूख कर जोर जोर से उसको भी भूख लगा है, जिसके कारण वो भी आवाज दे रहा है और क्या मांग रहा है, रोटी मांग रहा है। डीडी नूनू पापा खेबे, है ना, खड़ा हो जाओ बेटा और क्या खाओ, रोटी खाओ। डीडी नूनू मतलब खड़ा हो जाओ नूनू, क्या खाओ भाई, पापा खेबे मतलब रोटी खाओगे। लो 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 लुगा पिंधवे, लो लो मतलब लो लो मतलब लाल लाल, लो लो मतलब क्या, लाल लाल, लुगा मतलब ड्रेस, लाल लाल ड्रेस, पिंधवे मतलब लाल लाल ड्रेस पहनोगे, है ना। चीची टूटू पापा खेबे, चीची, चीची टूटू मतलब, चीची मतलब होता है मटन चिकन, इसको चीची बोलते हैं। बच्चा कुछ उसको बोला जाता है चीची, मतलब मटन चिकन। चीची टूटू पापा खेबे मतलब क्या होगा भाई, मटन चिकन के साथ रोटी खाओगे। डूडू बाजा देखे जेबे, डूडू बाजा मतलब डूडू जो बाजा ढोलक का बाजा है, जो ढोलक बज रही है उसको देखने जाओगे। डीडी नूनू देखे जेबे, है ना, डीडी खड़ा हो जा बच्चा, खड़ा हो जा नूनू, ये सब जो भी चीज हो रहा है उसको देखने के लिए जाएंगे, है ना। बुलू बुलू कर ले जेबे, कैसे जाओगे देखने के लिए, बुलू बुलू मतलब, बुलू बुलू मतलब पैदल चलना है, धीरे धीरे पैदल चलकर ये जो डीडी को डूडू बाजना है उसको देखने के लिए जाना है ना। डुआ कर ले पपुए में, डुआ कर ले मतलब देर करने से या आलस करने से या सोने से, डुआ मतलब सूतने से। अगर सो जाओगे तो ये सब क्या होगा, पपुए में मतलब ये सब से हाथ धो दोगे, मतलब ये सब तुमको नहीं मिलेगा, ये सब चीज खो चलोगे, मतलब बाजना देख नहीं पाओगे, रोटी नहीं खा पाओगे, इसलिए सोना नहीं। डीडी नूनू मतलब खड़ा हो जा नूनू, डीडी नूनू पापा खेबे मतलब खड़ा होकर क्या करो भाई, पापा खाओ रोटी खाओ, है ना। तो ये सब बहुत ही सुंदर, ये जो फिर से मैं बता देता हूँ कि बच्चों का जो आवाज है, बच्चे जो छोटे छोटे फट्टा भाषा में क्या क्या बोलते हैं। डीडी, डीडी मतलब खड़ा होना। नूनू मतलब छोटा बच्चा, लड़का को नूनू कहा जाता है, लड़की को नूनी कहा जाता है। तो नूनू मतलब लड़का है, पापा मतलब रोटी, खाओ मतलब खाने के लिए बोल रहा है। डीडी हो गया, डीडी मतलब खड़ा होना, नूनू मतलब बच्चा। तीती, तीती डाके, तीती मतलब जो भी चिड़िया है, देखिए जो भी चिड़िया घर में है उसको बुला रहा है, मतलब अगर कबूतर है तो उसको तीती 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 करते हैं, या मुर्गी है उसको तीती करके खाना देते हैं, मुर्गा है उसको तीती करके खाना देते हैं, मुर्गी का बच्चा है उसको तीती तीती करके बुला रहा है। डूडू बाजे मतलब वो जो ढोलक का जो बाजना है ना, तो बच्चों को बोला जाता है डीडी बाजन, डूडू, डूडू करके बाज रहा है, तो डूडू बाजना, है ना। डूरा, डूरा मतलब होता है बकरी का बच्चा, है ना, बकरी का बच्चा, सब उसको बोला जाता है डूरा। नाचे, वो सब इस बाजना को सुनकर नाच रहे हैं। कुकू, कुकू मतलब कुत्ता, भूखरे मतलब भूखता है, पापा मांगे मतलब ये भूख भूख कर क्या मांग रहा भाई, रोटी मांग रहा है। डीडी नूनू पापा खेबे, खड़ा हो जा बच्चा, क्या खाओगे, रोटी खाओगे। ले लो, ले लो मतलब लाल लाल, लुगा, लुगा मतलब कपड़ा, ड्रेस, बच्चा का ड्रेस, पिंधवे मतलब पहनोगे, है ना, नया नया कपड़ा पहनोगे। ले लो मतलब नया नया लाल लाल दिखने वाला कपड़ा पहनोगे। चीची, चीची मतलब मटन चिकन जो होता है, चीची टूटू इसको मटन चिकन को बोलते हैं। पापा खेबे, डूडू बाजा, बाजना को फिर बोला जा रहा है डूडू बाजा, देखे जाएगा मतलब देखने के लिए जाओगे, है ना। उसके बाद बुलू बुलू मतलब, बुलू बुलू मतलब पैदल चलकर जाओगे देखने के लिए, है ना। डुआ कर ले मतलब अगर नींद में सो जाओगे तो, डुआ मतलब सो जाना, है ना। अगर आलस करोगे तो ये सबसे क्या होगे, हाथ धो बैठोगे, मतलब ये सब चीज तुमको नहीं मिलेगा। डीडी नूनू पापा खेबे मतलब खड़ा हो जा बेटा, पापा खाओगे रोटी खाओगे। तो ये थी कविता खोठा काढ़े पैदे खड़ी का। मैंने एक एक करके आपके बीच में सारी कविताओं को पाठ कर दिया। अब आपको करना ही ये है कि एक एक करके कविताओं को देखें, समझें और उसके अनुरूप जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को हल करें। मैं अभी इसके बाद 200-300 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में दूंगा, आप धैर्य पूर्वक सारे क्वेश्चनों को करेंगे। यकीन मानिए कि एक भी क्वेश्चन अगर आपका मिस हो जाता है
तो उसकी पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर होगी। एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने दूंगा, बशर्ते है कि आप बढ़िया से पूरी कविता संग्रह को पढ़िए, पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन को करें, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने सारी कविता संग्रह को खत्म कर दिया है। इसके आगे मैं अगला वीडियो में या कहानी संग्रह को बनाऊंगा, कहानी संग्रह बचा हुआ है उसकी तरफ बढ़ूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज अपने दोस्त निर्मल कुमार को यहीं पर इजाजत दें। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। मेरी वीडियो को भी देखते रहें और मेरी वीडियो देखते देखते अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जैसे ही अगला वीडियो डालूंगा तो वो फटाक से तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए दोस्तों, जय भारत, जय झारखंड।